नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2। चाहे आप इसको एक्सरसाइज नंबर 1.2 कह लीजिए, चाहे आप इसको टॉपिक नंबर 1.2 कह लीजिए। और हम इससे पहले जो वर्ग संख्याएं वो हम कर चुके, और आज हमारा टॉपिक रहेगा घन संख्याएं कि घन संख्याएं क्या होती है, किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी घन संख्या है कौन सी नहीं। जो जो ऑपरेशन आपने वर्ग संख्याओं पे किए है कि ये पता लगाना कि ये घन संख्या है या नहीं, या फिर इसका घनमूल क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम घन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि घन संख्याएं क्या होती हैं और ये आपका जो शब्द है ये कहाँ से निकल के आया है अभी। तो सबसे पहले आपने जो आकृतियां पढ़ी हैं, तो उसमें एक घन आकृति आपने पढ़ी होगी कि किस प्रकार की आकृतियां होती है। जो आपकी ज्यामिति होती है जिसमें आप भुजाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, उसमें घन शब्द से पहले पूर्व परिचित है अभी। तो घन क्या होता है कि घन एक ठोस आकृति होती है अभी। क्या होती है? ठोस आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समकोण पर मिलती हैं और एक समान होती है अभी। तो ये देखिए कि ये आपका क्या घन है अभी, ये क्या है? आपका घन है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? घन। आपको आ रही बात समझ में कि ये क्या है? आपका घन है अभी। यहां से एक चीज मुझे बताइए कि ये आपका एक घन हो गया अभी, ठीक है। अगर मैं 2 सेंटीमीटर वाला एक घन बनाऊं, तो 2 सेंटीमीटर वाले एक घन का मतलब है जिसकी लंबाई भी 2 सेंटीमीटर हो और आपकी चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर हो, तो उसमें कितने 1 सेंटीमीटर वाले घन लगेंगे? तो आप ये देखिए भी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर वाला हो गया ना। ये देखिए, इसकी लंबाई भी 2 है, ऊंचाई भी 2 है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या है? आपकी 2 है। तो आप कहेंगे सर ये 2 सेंटीमीटर वाला घन हो गया, तो इसमें कितने वो लगे हैं वे? कितने 1 सेंटीमीटर वाले घन लगे हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 4, सॉरी, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। आपको 4 दिख रहे होंगे कि 4 आपके ये ऊपर लगे हैं और 4 आपके नीचे लगे हैं। तो कितने लगे हैं इसमें? 8। एक संख्या और आपके पास आ गई। यदि मैं 3 सेंटीमीटर वाला बनाऊं कि आपके 3 सेंटीमीटर का मुझे घन बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने लगेंगे? तो आप यहाँ देखिए भी, ये 3 सेंटीमीटर लंबाई होगी क्योंकि एक एक वाले हमने 3 जोड़ दिए। इस साइड वाले इसकी चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर हो गई और इस साइड हमने लंबाई भी इसकी 3 हो गई। तो देखिए 3 3 6 3 9, 9 ऊपर वाली स्लैब में हो गए, 9 बीच वाली में 18, 9 तिये 27। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक संख्या और मिल चुकी है, तो वो क्या होगी? आपकी 27। क्या है? आपकी 27। तो आपको घन संख्याएं पता लगी क्या? वे संख्याएं जिनसे हम घन घन बना सकते हैं भी, ठीक है। क्या बना सकते हैं? घन बना सकते हैं। तो ये आपको पता चल चुका है आपको कि घन संख्याएं कहाँ से आई। 1 8 27, ठीक है। तो अब 1 सेंटीमीटर वाले भुजा से कितने घनों से 3 सेंटीमीटर वाले भुजा का एक घन बनता? तो आपको पता चल गया कि कितने से बनता है? 27 से, ठीक है। आइए हम 1 8 27 पर विचार करते हैं अभी। ये संख्याएं पूर्ण घन कहलाती है। संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। घन का मतलब समझ में आया कि आपको क्या करना है कि चाहे आपका 2 इकाई हो, चाहे 3 इकाई हो, चाहे 4 सेंटीमीटर हो, चाहे 5 सेंटीमीटर वाला घन जो बनाना है आपको, तो उसमें आपको ये देखने हैं कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन लगेंगे। आपको आगे बात समझ में? मान लो कि आपको 5 सेंटीमीटर का कोई घन बनाना, डिब्बा बनाना, जिसकी लंबाई भी समान हो, आपकी ऊंचाई भी समान हो और चौड़ाई भी समान हो, तो कितने घन लगेंगे? 1 सेंटीमीटर वाले। तो आप 5 को 3 बार गुणा करना है। 5 को क्या करना है? 3 बार गुणा करना है, तो 125 घन लगेंगे। आपसे ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया ना पेपर में, तो आप कहेंगे सर ये तो हमें कभी करवाया ही नहीं गया। आपसे पूछा गया 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में 3 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक घन बनना है। तो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको 3 का घन निकालना मतलब 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 को 3 बार गुणा करनी है। आपसे पूछ ले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में 6 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला एक घन बनता है, तो आपको 6 गुणा में 6 गुणा में 6 करना है। कर दोगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर?
तो ये संख्याएँ आपकी पूर्ण घन कहलाती है, मतलब कि जब हम एक संख्या को 3 बार गुणा करते हैं, 1 को 3 बार गुणा कर दिए, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 आ गया। फिर आप 2 को 3 बार गुणा कर लिए, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 आपको घन संख्या प्राप्त होगी। 3 गुणा में 3 गुणा में 3 आपको घन संख्या प्राप्त होगी। 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौके 16 चौके 64 आपकी अगली संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या आप घन संख्याएँ निकाल सकते हैं। ये संख्याएँ पूर्ण घन कहलाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें ये नाम क्यों दिया गया? इनमें से प्रत्येक संख्या किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करके प्राप्त की जाती है, हम देखते हैं भी। ठीक है, घन नाम क्यों दिया गया? घन नाम आपको समझ में आया, क्योंकि ये संख्याएं क्या घन बनाने के काम में आती हैं, क्योंकि इन संख्याओं से घनों की संख्या में प्राप्त होती है। कि आपको 2 सेंटीमीटर का घन बनाना है तो उसको कितने घन लगेंगे? 8, इसलिए इनको घन संख्या कहा गया है। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर भी, एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है जो संख्या क्या होती है? आपकी घन होती है। और 2 बार गुणा करने पर क्या प्राप्त होती है? आपको वर्ग संख्या प्राप्त होती है। 1 गुणा में 1, 2 गुणा में 2, 3 गुणा में 3। क्या 9 एक पूर्ण घन है भी? क्या है? अब हमारा चेक करना भी। जैसे हमने वर्ग को चेक किया था ना, तो वैसे ही हम एक बार संख्याओं को चेक करेंगे, क्या ये पूर्ण घन है या फिर नहीं है भी। तो आपको 9 चेक करना है। क्या चेक करना है? 9 चेक करना है। तो हम एक बार घन संख्याएँ निकाल के देखते हैं। तो वैसे तो आपने घन संख्या पता है अभी, पहली 1 हो गई, दूसरी 2 को 3 बार गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 8 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तीसरी कितनी आएगी? 27 आएगी, चौथी आपकी 64, पाँचवीं आपकी 125 आएगी। इसी प्रकार लगातार चलती जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि आपकी घन संख्याएँ तो ये होती है, तो 9 आपका घन संख्या नहीं है। 9 आपका घन संख्या नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई? क्या आप 4 इकाई की भुजा वाले घन में इकाई घनों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? आपको क्या 4 इकाई वाला घन है? अब आपको पता है उसमें इकाई घन मतलब 1 सेंटीमीटर वाला, तो हम क्या करेंगे कि 4 की 3 बार गुणा कर देंगे भी। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, 4 गुणा में 4 गुणा में 4, और ये देख लिया आपको दिख भी रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऊपर वाली लाइन में 16 है, और आपको 4 लाइनें, 16 गुणा में 4 64, मतलब आपका 4 का घन 4 गुणा में 4 गुणा में 4। ठीक है, इसमें 64 घन इकाई यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये आपको लाइन दिख रही होगी कंप्लीट। इसी प्रकार 5 की पावर 3 भी। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया अभी? इसी प्रकार 5 की पावर 3 में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 125 होगा। ठीक है, इसलिए हम किस प्रकार लिख सकते थे? वर्ग को दिखाने के लिए हम लिखते थे n की पावर 2, कि n का वर्ग है भी। क्या है ये? n का वर्ग है। जैसे हमने लिखा था 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा। उसी प्रकार घन लिखने के लिए हम क्या करते हैं? n की पावर 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n की पावर 3 लिखते हैं। n की पावर 3 मतलब कि जैसे हम 2 की पावर 3 लिख दी, तो इसका मतलब क्या होगा? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई? घन लिख दोगे ना ऐसे? सॉरी, ऐसे भी। आपसे कहे कि 3 का घन लिखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे 3 का घन, 3 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा? 3 को 3 बार गुणा करनी, 3 3 होती है 27। ये 3 का घन है। आपको आ गई बात समझ में? अब हम आगे आइए भी एक बार, यहाँ से हमारी एक इम्पोर्टेंट बात निकलेगी, और वो बात आपको समझनी है भी। ठीक है? ये बात अब जिसको समझ में आ गई उसका एक क्वेश्चन फ्री में सोल्व हो जाएगा भी। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए आपको कुछ घन निकाल के दिखा रखे हैं अभी। आपको कुछ घन निकाल के दिखा रखे हैं कि आपका 1 का घन 1, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का, 6 का, 11 का आप निकाल लोगे। ये तो आप कहेंगे सर ये निकाल के दिखा दो, तो ये आपको खुद से करने हैं। जैसे आपका ये 12 है ना, क्या आएगा यहाँ? 12 गुणा में 12 गुणा में 12, 12 12 की गुणा कितनी हो जाएगी? 144 गुणा में, फिर आपको 12 कर लेना है अभी। तो ऐसे निकाल लोगे। उसी प्रकार आप 15 15 की 3 बार गुणा करनी है। तो इस प्रकार आपको क्या है, इनकी गुणा करके आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का घन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से तक तो आपको कोई डाउट नहीं।
जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भी। ये आपको 7 का घन है, ये 8 का है भी। ठीक है भी। तो यहाँ पर जब हमने ये चेक किया, पूरी टेबल बना लेंगे भी। क्या बना लेंगे? पूरी टेबल आप ये बना लेंगे 20 तक घन की, तो आप देखेंगे क्या प्रतिरूप देखते हैं। हम जानते हैं कि वर्गों के लिए जब हमने वर्गों की पहचान की थी ना, संख्या पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए, तो हमने एक चीज नोटिस की थी कि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं ना, तो उसके अंत में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आया था अभी। 2, 3, 7, 8 नहीं आया था। और लास्ट में आपकी विषम जीरो भी नहीं आई थी। जीरो या तो 2 आई थी, एक जीरो नहीं आई थी, आपकी 3 जीरो नहीं आएंगी। तो इस प्रकार की संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होती थी, हम देखते ही बता देते थे। वर्ग वाले केस में आपने किया भी था। जैसे मैं आपको अब पूछ लूं कि आपका 2, 7, 2 ये आपका पूर्ण वर्ग है क्या? आप देखते ही बता दो कि सर हमें चेक भी नहीं करना, लास्ट में 2 आ गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यही चीज हमें घन में देखनी है भी। ठीक है, ये इसका जवाब है। उपयुक्त तालिका में आप क्या आप वर्गों के समान 1, 2 अंक या 3 अंक वाले पूर्ण गणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? आप क्या अवलोकन करते हैं भी? अब आपको देखना है, क्या आप वर्गों के समान 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाले पूर्ण गणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? आप क्या अवलोकन कर सकते हैं? बिल्कुल भी। पूर्ण गणों की संख्या तो आपने निकाल ली ऊपर, आपको जैसे 1 अंक वाले घन कौन कौन से होंगे भी? आपका 1 होगा, ध्यान देना, 1 होगा। 2 का घन कितना होगा? 8 होगा। 3 का घन होगा 27। तो ये आपके 1 अंक वाले घन हो गए कितने? 2। 1 अंक वाले घन कितने हो गए? 2। फिर आपका 27 हो जाएगा, 3 का, 4 का आपका 64 और 5 का कितना हो जाएगा? आपका 125 हो जाएगा। तो ये 2 अंक वाले हैं। इसी प्रकार आप आगे निकालते हुए चलना। ठीक है, तो वो आपके 9 तक आएँगे, 3 अंक वाले भी। 9 तक कितने आएँगे? 3 अंक वाले आएँगे। 9 का घन आप निकालोगे ना, तब तक 3 अंक वाले, और 10 का घन क्या हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये आप कर लेंगे। 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले पूर्ण घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका जो यहाँ मैं लिख दूँ क्या एक बार? ताकि आपको पता लग जाए। सोल्व तो आप कर लोगे खुद? चलो भी। यहाँ पूछा आपको 1 अंक वाले भी। 1 अंक वाले घन कौन से हैं? एक तो 1 की पावर 3 घन ही है ये, 1 का घन। इसका मतलब आपको सोल्व करना है 1 गुणा 1 गुणा 1 करना भी। 2 का घन, ये तो हो गए आपके 1 अंक वाले। फिर हैं आपके 2 अंक वाले। 2 अंक वाले कौन है? 3 का घन, ठीक है, 4 का घन, ठीक है। ये आपके 2 अंक वाले घन हो गए। इनका उत्तर देखेंगे ना आप, तो क्या आएगा कि आपके 2 अंकों में इनका उत्तर आएगा भी। फिर 3 अंक वाले घन, 3 अंक वाले घन तो कौन से हैं आपके? 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन और 9 का घन। इन सबको जब आप सोल्व करोगे तो उत्तर कितना आएगा आपका? 3 अंकों में आएगा। तो ये 3 अंकों वाले घन है, ये 2 अंकों वाले घन है, ये 1 अंक वाले घन है। आप इनको सोल्व करके देखना, उत्तर आपका 1 अंक में आएगा। चीजें क्लियर? क्या आप एक पूर्ण घन के अंत में 2 शून्य हो सकते हैं? व्याख्या कीजिए। एक पूर्ण घन के अंत में 2 शून्य नहीं हो सकते। ठीक है, एक पूर्ण घन के अंत में 2 शून्य नहीं हो सकते। शून्य कब आएगा अंत में भी? शून्य जब आएगा जब आपकी शुरुआत किसी जीरो वाले अंक से हो रही होगी। ठीक है, जब आपकी शुरुआत किसी जीरो वाले अंक से हो रही हो, तभी तो आपका क्या आएगा? तभी तो आपका क्या आएगा कि लास्ट में शून्य आएगा। मान लो आपने शुरुआत 10 से कर दी, तो आपका क्या होगा? 10 गुणा में 10, आपका 3 जीरो आपका आ सकता है। 3 जीरो आ सकता है आपका। 2 जीरो एक घन के लास्ट में नहीं आएंगे। आप ये बात आपको ध्यान रखनी है भी। एक आपको घन में लास्ट में नहीं आएंगे। आपको आगे बात समझ में कि आपको 3 जीरो आ गए तो समझ लेना वो संख्या आपकी घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं आ सकते? आपको पता चल चुका है कि आपकी जीरो की संख्या तो 3 गुनी होगी। ठीक है,
जिस प्रकार हम भिन्नों को, दशमलव को, अब आपका आ गया कोई बटे वाली संख्या है, कोई आपकी पॉइंट में संख्या है, तो उसका घन हम निकाल सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको इसको दे रखा है 2/3 का घन भी, 2/3 का घन, तो इसका घन क्या आएगा अभी, 2/3 गुणा में 2/3 गुणा में 2/3। बोलिए, कोई डाउट नहीं आपको, इसको निकाल देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/27 आ जाएगा। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भी। बताइए, आपको अब तक किसी संख्या में कोई डाउट आया है तो किसी भी चीज़ में भी? बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, अब तक हम सिर्फ घन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ से के एक ये पता चल गया कि क्या एक पूर्ण घन के अंत में 2 शून्य हो सकते हैं आपके, सॉरी शायद मैंने पहले ये बोल दिया कि 3 शून्य नहीं हो सकते, 2 शून्य नहीं हो सकते, 3 आपके हो सकते हैं। शायद मैंने आपको थोड़ा-सा गलत बोल दिया कि आपके जो घन के लास्ट में ना 3 शून्य आ सकते हैं, 2 नहीं आएँगे। तो आपको एग्ज़ाम्पल भी मैंने दे के बताया था कि जैसे आपका, मुझे ध्यान भी नहीं कि मैंने 2 बताए थे आपको 3, लेकिन अब इस बात को करेक्ट कर लीजिए कि जैसे आप घन निकाल रहे हैं अभी, ठीक है? 0 कब आएगी? किसी घन के लास्ट में, जिस संख्या का हम घन कर रहे हैं उसके लास्ट में यदि 0 है, तभी उसके घन के भी लास्ट में क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमने 10 ले लिया, तो आपको पता है कि लास्ट में 3 जीरो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन 2 जीरो किसी भी केस में नहीं आ सकती भी, 2 जीरो किसी भी केस में नहीं आ सकती घन के केस में। हाँ, वर्ग के केस में यदि हम वर्ग निकालेंगे ना किसी भी संख्या का, तो उसमें तो आपको पता है कि जो जीरो की संख्या होगी वो जोड़े में होगी, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। लेकिन यहाँ सिर्फ आप ये बात रखना कि किसी घन संख्या के लास्ट में 3 जीरो आपको कम से कम मिलेंगी भी। कितनी मिलेंगी? 3 जीरो आपको कम से कम मिलेगी, ये आपको बात ध्यान में रखना। 2 जीरो जिसके लास्ट में है वो संख्या आपकी घन नहीं होगी। करेक्ट कर लीजिए यदि मैंने आपको थोड़ा-सा मिस बता दिया तो लास्ट में भी। अब टैक्सी कैब संख्याएँ भी। क्या है आपकी? टैक्सी कैब संख्याएँ। तो यहाँ पर देखिए आपका कि आपसे पूछ लिया जाए ना कि टैक्सी कैब संख्याएँ क्या होती है, तो इसी में बच्चे ये सवाल आपका क्या है कि बड़े-बड़े एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आपको लाइन टू लाइन पढ़ाया जाता है। और ऐसी चीज़ों को नोट कर लिया करो, किसी से पूछ के देखा करो, शायद 1% आपको जवाब दे इसका। ठीक है। अब टैक्सी कैब संख्याओं की कैसे शुरुआत हुई ये देखिए। एक बार जो हमारे महान मैथमेटिशियन हैं श्रीनिवास रामानुजन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जीएचआरडी के साथ कार्य कर रहे थे। उसी समय हार्डी अस्वस्थ रामानुजन से मिलने के लिए चिकित्सा आए थे। हार्डी की जो गाड़ी का नंबर था वो था 1729 भी। कितना नंबर था? 1729 उनकी गाड़ी का नंबर था। टैक्सी में सवार थे, जिसके विषय में उन्होंने कहा कि 1729 अत्यंत नीरस नंबर है भी। ये क्या है कि बड़ा ही अशुभ नंबर है भी। उन्हें लगा कि नीरस नंबर है, ठीक है। साथ ही आशंका प्रकट की यह कोई बुरा संकेत है कि मुझे आज 1729 नंबर की कैब मिली है, 1729। रामानुजन ने अचानक उत्तर दिया, नहीं हार्डी, यह एक बहुत ही रोचक तथा वह न्यूनतम प्राकृत संख्या है जिसको दो घनों के योग में भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है भी। उसने कहा कि ये ऐसी संख्या है, अब आप सुन लो, कि जिसको हम दो घनों के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं भी, दो घनों के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। अब मेरी बात समझना आप, जैसे आपका दो घन है, आपका एक तो एक का क्यूब है और एक आपका दो का क्यूब है, ठीक है। तो दो का क्यूब 8 हो गया आपका और एक इन दोनों का जोड़ हो गया 9। 9 आपका क्या है कि दो घनों का जोड़ तो हो गया। आप कहेंगे सर 9 को भी लिख सकते हैं, तो ऐसे तो 1729 में क्या अलग? इसने कहा कि जैसे दो घन ये है ना, अन्य दो घनों का जोड़ भी ये हो सकती है। क्या 9 किसी अन्य दो घनों का जोड़ हो सकती है? नहीं हो सकती। कैसे? ये समझिए आप भी। ठीक है, तो उसने कहा कि ये संख्या ऐसे भी, जैसे आपका 1729 है ना, ये देखिए 1 का क्यूब प्लस में 12 का क्यूब, 1 का घन और 12 का घन, इसका भी जोड़ 1729 है। यहाँ 9 का क्यूब और 10 का क्यूब आप करेंगे, उसका भी क्या है आपका 1729 आएगा भी। इसको आप सोल्व करके देख लेना। ये तो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। 9 का क्यूब क्या आएगा? 729 और 10 का क्यूब क्या आएगा आपका? 1000 आएगा। 10 का क्यूब क्या आएगा? 1000 आएगा। ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? तो जो ऐसी संख्याएं जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो उन संख्याओं को हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन संख्या।
क्या बोलते हैं? हार्डी रामानुजन संख्या। और ये जो आपकी 1729 है ना, ये आपकी टैक्सी कैब संख्याएं हैं। इसको हार्डी रामानुजन संख्या भी बोलते हैं और टैक्सी कैब भी संख्या बोलते हैं भी। ठीक है, 1729। 1729 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि अलग अलग दो संख्याओं के क्यूब के रूप में रह सकते हैं भी। ठीक है, ये देखिए क्या है ये, इसकी अगर परिभाषा आपको लिखनी आ जाए, किसी एग्जाम में स्टेटमेंट लिखनी आ जाए कि टैक्सी कैब संख्याएं क्या है या फिर रामानुजन हार्डी संख्याएं क्या होती है, तो आपको लिखना है कि वो संख्याएं होती हैं यहाँ कि वह न्यूनतम नहीं, प्राकृत संख्या जिसे दो गणों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। किसके रूप में? दो गणों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है भी। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? टैक्सी कैब संख्याएं बोलते हैं या फिर रामानुजन हार्डी संख्याएं बोलते हैं। आप एमसीक्यूज आपको दे देगा कि इनमें से रामानुजन हार्डी की न्यूनतम संख्या छाटिए, तो आपको 1729 है भी। तीन ऑप्शन में गलत दे देगा, एक ऑप्शन आपको सही देगा और आपके फिल्टर पाट जाएंगे भी। फिल्टर पाटना मतलब दिमाग की बत्ती गुल होना भी। ठीक है, इस संख्या के परिणाम स्वरूप, इस कहानी के परिणाम स्वरूप 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में जाना जाता है। तभी से ऐसी संख्याएं जिन्हें दो गणों के योग के रूप में ठीक है, फिर वे सभी संख्याएं, ये तो पहली संख्या थी और सबसे छोटी संख्या हार्डी रामानुजन या फिर टैक्सी कैब जो संख्या है वो आपकी 1729 है। उसने कहा इसके बाद जब जो भी संख्याएं हुई ना, जिनको हम अलग अलग प्रकार से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाई? टैक्सी कैब संख्याएं कहलाई भी। क्योंकि टैक्सी से ही क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था टैक्सी के नंबर से, तो टैक्सी कैब संख्याएं कहलाती है भी। दो गणों के रूप में अलग अलग प्रकार से जिनको व्यक्त हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं भी। अब यहाँ भी 1729 तो एक संख्या थी, उसके बाद आपका 4104 और 13832 ये दो और संख्याएं हैं। इसमें प्रत्येक को दो धनात्मक, ये भी आपकी टैक्सी कैब संख्याएं हैं भी। क्या है? टैक्सी कैब संख्याएं हैं। और आपको बता रखा है कि इनको और व्यक्त कर दो आप अलग अलग प्रकार से भी। इनको और आप व्यक्त कर दीजिए कि अलग अलग प्रकार से किस किस के घन का जोड़ है भी, ये आप बता दीजिए भी। है आपको कोई कुछ ध्यान में भी? तो ये देखना, आप करके देखना शायद मेरे हिसाब से भी इनको, कि ये जो आपकी संख्या है ना, दो का पर होना चाहिए, दो की क्यूब शायद मेरे हिसाब से। ये आपकी जो 4104 है ना, तो ये एक तो ये होगा भी, इनका जो जोड़ होगा 4000 कितना है, ये 104 है भी। और एक आपका 9 क्यूब प्लस में 15 क्यूब, इनका जो जोड़ होगा वो भी 4104 भी। तो ये आपकी हो गई ना, कि हमने अलग अलग प्रकार से दो संख्याओं के योग, घन के योग के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। तो ये आपकी टैक्सी कैब संख्याएं होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर इसका और बता दीजिए, 13832 भी, 13832, इसका एक तो ये होगा भी, क्यूब है बेटा, ये ऊपर 3 मत कर लेना, प्लस में 24 का क्यूब। एक तो ये है, इसका आप निकाल के देख लेना, क्यूब तो आप निकाल लेंगे, 2 का क्यूब प्लस में 24 का क्यूब, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक होगा आपका 18 का क्यूब प्लस में 20 का क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या 13832 है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए भी। चीजें क्लियर हो रही है आपको? लिख दोगे? दो अलग अलग प्रकार से हमने क्या कर दिया, दो गणों के योग के रूप में इनको लिख दिया। इसका मतलब ये टैक्सी कैब संख्याएं हैं। शायद आपका अध्यापक इनको छुड़वा के आगे चला जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो यहाँ पर भी। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो। थोड़ा सा उल्टा बोल गया मैं भी। अब हम एक रिलेशन देखते हैं भी।
पूर्ण घन संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं भी। एक तो आपकी पूर्ण घन संख्याएं देखो और एक क्रमागत विषम संख्याएं देखो। तो सबसे पहले हमने एक है हमारी विषम संख्या, तो एक को हमने जोड़ किया, आपका एक क्यूब आ गया अभी। फिर उसके बाद अगली कौन सी आएगी, अगली दो संख्याओं को हमने जोड़ा तो क्या आया, 8 आया। और 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है अभी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, 3 भी। ध्यान से देखना अब, उसके बाद हमें निकालना है 3 का क्यूब। और उसके बाद हमने क्या किया कि अगली 3 संख्याओं को जोड़ा, इसी प्रकार फिर हमने 4 संख्याओं को जोड़ा, उससे अगली 4 संख्याओं को, तो 4 का क्यूब हमारे पास 64 आ गया। क्या आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक चीज मैं यहां से देखूं ना आपको, अगर हम आपको दिखाऊं कि यहां आपको एक है, ठीक है, तो एक का क्यूब, दो है तो दो का क्यूब, अगली दो, फिर अगली 3 संख्याएं, फिर अगली क्या है, 4 संख्याएं, फिर अगली 5 संख्याएं ली, अगली 6 संख्याएं ली, तो 6 का क्यूब आ गया। तो इस आगे बढ़ते हुए इस क्रमागत विषम संख्याओं का निम्नलिखित योग प्राप्त होता है। तो अब आप बता दीजिए कि ये जो आपको दे रखा है इनका योगफल कितना होगा। तो कितनी संख्याएं ले ली, यही पैटर्न चल रहा है आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनका क्या होगा योग, हमें क्या करना है कि इनको जोड़ के नहीं देखना। इसने पूछा है कि यही पैटर्न है, पैटर्न यही है, तो 10 संख्याएं हैं तो ये 10 का क्या होगा, क्यूब होगा। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 10 का क्यूब क्या होता है, 10 गुणा में 10 गुणा में 10। 10 दाए 100, 100 दाए आपका 1000, इसका उत्तर आ जाएगा। इनका जोड़ क्या है, 1000 है। इसने कहा आगे बढ़ते हुए इसी श्रेणी में हम, यही पैटर्न है, जैसे आपकी 5 संख्याएं ली तो 5 का क्यूब कर दिया, 6 संख्याएं ली तो 6 का क्यूब कर दिया, यहाँ पे 10 संख्याएं थी तो 10 का क्यूब आपका हो जाएगा। कोई डाउट नहीं आपको यहाँ तक? क्या आप गणना किए बिना ज्ञात कर सकते हैं कि उपयुक्त का योगफल कितना है? ये तो हमने योगफल ज्ञात कर दिया बिना गणना किए। अब हमें ज्ञात करना घन मूल, घन का मूल क्या है, घन का मूल। जैसे हमने वर्ग का मूल ज्ञात किया था ना, कि कोई वर्ग संख्या, जैसे आपकी वर्ग संख्या 16 हो गई, मूल संख्या मतलब किस संख्या से उसका वर्ग बना है, तो आपका 4 से, तो 4 उसका मूल हो गया। उसी प्रकार हमारी घन मूल हमें ज्ञात करने, जैसे हमारी 8 संख्या है तो 8 का घनमूल क्या है, तो क्या है मूल, 2, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करने से आपका 8 बना है, तो वो आपका घनमूल है। घनमूल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।